हेलो दोस्तों, हम लोग आज रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक कैलेंडर को पढ़ेंगे। इसका दो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। दो इसका दो पार्ट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख लीजिए। और स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आज इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे समान वर्ष वाले वर्ष कौन से वर्ष किस वर्ष के समान होते हैं, और इसी तरह कौन सा महीना का कैलेंडर कौन से महीने का कैलेंडर किस महीने वाले कैलेंडर को रिपीट करता है। तो जैसे हम लोग समान वर्ष वाले वर्ष पहले शुरुआत करते हैं। तो हम लोग इसको अगर एक साल होता है, लीप वर्ष अगर बीते हुए एक साल होता है, तो 6 वर्ष बाद वह कैलेंडर दोहराता है। अगर लीप वर्ष बीते 2 साल होते हैं तो फिर 11 वर्ष बाद वह कैलेंडर दोहराता है। अगर लीप वर्ष बीते 3 साल होते हैं, वह 11 वर्ष बाद दोहराता है कैलेंडर। अगर लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। 1907 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, क्वेश्चन पूछ दिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लीप वर्ष इस कैलेंडर से पहले लीप वर्ष कब आया था। इस वर्ष से पहले लीप वर्ष हम लोग देखेंगे। तो इस वर्ष से पहले लीप वर्ष आया था 1904 में। 1904 में लीप वर्ष आया था और 1907 का पूछ रहा है कब कैलेंडर दोहराएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितने साल का गैप आ रहा है, 3 साल का गैप आ रहा है। 3 साल का जब गैप आएगा तो हम अगर एक साल का गैप आएगा तो 6 वर्ष बाद, इसमें 6 वर्ष बाद कैलेंडर दोहराता है। 2 वर्ष आता है तो उसमें 11 साल बाद दोहराता है। अगर 3 वर्ष आता है तो 11 साल बाद। और लीप वर्ष अगर पूछ रहा है अगले साल कब दोहराएगा, तो 28 साल बाद उसका कैलेंडर दोहराता है। जैसे 1907 का पूछा गया, तो इससे पहले हम लोग देखेंगे 1904 जो था वह लीप वर्ष था। तो इसमें देखेंगे कितने साल का गैप आ रहा है, 3 साल का। तो 3 साल का मतलब 11 साल बाद यह कैलेंडर रिपीट होगा। तो 11 साल बाद अगर 1907 है तो इसमें 11 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1918। मतलब कि 1907 वाला कैलेंडर 1918 में दोहराएगा या रिपीट करेगा। ठीक है। ऐसे ही हम लोग और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम लोग अगर पूछे 2000, इसी तरह हम और कैलेंडर लेते हैं और पूछते हैं 2004 का कैलेंडर कब दोहराएगा, कब रिपीट करेगा। 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2004 कब रिपीट करेगा। तो इसमें हम देखेंगे लीप वर्ष कब रिपीट करता है, 28 साल बाद रिपीट करता है। तो 2004 का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करेगा, मतलब 28 इसमें जोड़ देंगे, 2032 में ये रिपीट करेगा। इसी तरह हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग 2010 का देखते हैं। 2010 देखते हैं कि लीप वर्ष से कितने बाद है। तो 2018 में लीप वर्ष 2008 में लीप वर्ष आया था। तो हम लोग देखते हैं कि 2008 में लीप वर्ष आया था और 2010 पूछा, मतलब 2 साल का डिफरेंट है। 2 साल का डिफरेंट जब रहेगा तो हम लोग 11 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, मतलब 2010 और इसमें 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2021। मतलब 2021 में 2010 का कैलेंडर दोहराएगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग देखते हैं कि महीने कब कौन सा महीना किस महीने के साथ रिपीट करता है। तो महीने के लिए हम लोग पहले महीने का कोड एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कौन सा महीना किस महीने के साथ कैलेंडर रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जनवरी, यहाँ पे एक किसके साथ है, जनवरी में एक है और अक्टूबर में एक है। मतलब एक जनवरी में है और एक अक्टूबर में है। मतलब कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होता है। जैसे हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि जनवरी का कोड, जनवरी का कैलेंडर जनवरी का कैलेंडर किस
कैलेंडर के साथ रिपीट करेगा तो हम लोग इसको बताएंगे अक्टूबर के साथ रिपीट करेगा। जनवरी का कोड अक्टूबर के साथ रिपीट करेगा कैलेंडर। अब दूसरा अगर हम देखते हैं 4 कोड किसका है, 4 कोड फरवरी का है, मार्च का है और नवंबर का है। मतलब कि फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों का कोड एक समान रहता है। तीनों का कोड एक समान रहता है, मतलब कि तीनों का कैलेंडर एक समान रहता है। अब देखेंगे जनवरी और अक्टूबर का हो गया। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर एक साथ रहता है। फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक समान रहता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे अप्रैल और जुलाई 0-0 है, मतलब अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई इसका कैलेंडर दोनों का एक समान रहता है। और देखेंगे हम लोग सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर दोनों का कैलेंडर रिपीट करता है और एक समान रहता है। इसी तरह और हम लोग देखेंगे सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक समान रहता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसका कैलेंडर नहीं रिपीट करता है। अगस्त का कैलेंडर, अगस्त का कैलेंडर और जून का कैलेंडर, अगस्त और जून, मई, ये तीनों कैलेंडर किसी के साथ मैच नहीं करते। मतलब ये तीनों कैलेंडर किसी के कैलेंडर के साथ नहीं दोहराते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग लीप ईयर्स का निकालेंगे। ये लीप ईयर्स का है कोड, लीप ईयर्स का कोड है। इसी तरह हम लोग लीप ईयर्स में निकालेंगे कि किस महीने का को कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के साथ रिपीट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनवरी, देखेंगे जनवरी का 0 है, जुलाई का 0 है और अगस्त का 0 है। मतलब जनवरी और अप्रैल, जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक साथ रिपीट करेगा अगर लीप ईयर्स है तो। अब फरवरी का कोड, फरवरी का कैलेंडर अगस्त के साथ, फरवरी का कैलेंडर अगस्त के साथ रिपीट करेगा। और मार्च का कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर नवंबर के साथ रिपीट करेगा। और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के साथ रिपीट करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों को पूछेगा नवंबर 2015 का कैलेंडर 2015 के किस महीने को रिपीट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नवंबर है और ये लीप ईयर्स नहीं है, लीप ईयर्स नहीं है, नवंबर का महीना है। तो इसमें देखेंगे जनरल वाले में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस महीने के साथ नवंबर का कैलेंडर रिपीट करता है। तो नवंबर का कोड यहाँ पे 4 है और मार्च का कोड भी 4 है और फरवरी का भी कोड 4 है। तो मतलब कि नवंबर का कैलेंडर फरवरी और मार्च के साथ रिपीट करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन इसमें आते हैं। और जैसे यहाँ पे दे दिया है अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020 का कैलेंडर 2020 के किस कैलेंडर के साथ रिपीट करेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लीप ईयर्स है, तो लीप ईयर्स में अक्टूबर का कोड 1 है और यहाँ पे किसी और का कोड 1 नहीं है। तो मतलब अक्टूबर का कोड किसी के साथ रिपीट नहीं करेगा, किसी के साथ रिपीट नहीं करेगा, किसी के साथ रिपीट नहीं करेगा। हाँ तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं काल्पनिक तिथियाँ। काल्पनिक तिथियाँ क्या होती हैं?
जैसे हम लोग को कोई दे दिया है इस तारीख को, इस सन को एक दिन था, तो हम लोगों को फिर देगा कि इस दिन को फिर उसके बाद कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल दिया है 6 अक्टूबर 1542 को बुधवार है। 6 अक्टूबर 1542 को बुधवार है, तो उसमें दे दिया कि 27 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो हम लोग को इसको निकालने के लिए हम लोग उसी मेथड से बस से निकालेंगे। पहले हम इसको निकालेंगे कि ये सही दिन दिया है कि नहीं है। अगर ये गलत दिन दिया होगा तो जितना दिन गलत दिया होगा उसमें इसमें जोड़ देंगे। तो इसके लिए एक होता है वास्तविक से काल्पनिक की ओर। हम लोगों को हमेशा वास्तविक जो दिन दिया रहेगा इसका, इसके बाद जो काल्पनिक दिन दिया है इस ओर हम लोग को बढ़ना है। वास्तविक से काल्पनिक की ओर हम लोगों को हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना है। इतना आपको हम लोगों को याद रहना चाहिए, तभी ये सवाल आएगा आप लोगों को, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। आप लोगों को हमेशा ये पता होना चाहिए कि वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना है। जैसे हम लोग पहले निकालेंगे 6 अक्टूबर 1542 दिन बुधवार दिया है, को हम रियल में निकालेंगे, वास्तविक निकालेंगे कि क्या सही में बुधवार दिन है उस दिन की ऐसे ही दिया है। तो हम लोग पहले निकालेंगे, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे प्लस अक्टूबर का कोड आप लोगों को पता होगा। हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बहुत याद कराया था। अगर नहीं याद है तो पिछले वीडियो देख कर उसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक पूरे महीने का कोड नहीं पता रहेगा आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो 6 हो जाएगा प्लस अक्टूबर का कोड 1 हो जाएगा, प्लस 42 वर्ष है, 42 वर्ष में 10 लीप वर्ष हो जाएगा, और 1500 का निकालेंगे शताब्दी कोड तो 0 आएगा, डिवाइड बाई 7। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 3/7 आएगा। यहाँ पे हम लोग काट देते हैं, 6 एक साथ से कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा, 10 यहाँ पे कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 बचेगा। 3 और अपन 7, मतलब यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 3। अगर सोमवार मंगलवार होगा, मंगलवार होगा दिन, तो मंगलवार होगा तो अब लोग हम जो इसमें पूछा है 27 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 27 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग इसी मेथड से इसको भी निकालेंगे। 27 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 1 लीप ईयर्स होगा इसमें, प्लस 6 हो जाएगा 2 का शताब्दी कोड, डिवाइड बाई 7। 6 एक साथ कट जाएगा यहाँ पे, 6 6 6 का 36, 7 7 से यहाँ भी इसको काटेंगे, 700 काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 तिरिक 21, 7 चौक 7 तिरिक 21, यहाँ पे 6 बजेगा, 6 5 11 बटा के 7, मतलब यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया था बुधवार, लेकिन यहाँ पे दिया था बुधवार और यहाँ पे एक्चुअल में इसका डेट आया है मंगलवार, मतलब कि एक दिन कम है इसका, बुधवार यहाँ पे है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे काल्पनिक जो दिन था, काल्पनिक दिन बुधवार दिया था, और यहाँ पे वास्तविक दिन हम लोगों का मंगलवार आया है। मतलब कि बुधवार दिया था, मंगलवार आया है, मतलब एक दिन पहले आया है। तो यहाँ पे हम लोग जो शेषफल 4 आया है, शेषफल 4 का मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार काल्पनिक आया है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक दिन पहले जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुधवार है लेकिन वास्तविक में दिन मंगलवार आया था। इसमें दिया था बुधवार लेकिन वास्तविक दिन मंगलवार आया था, मतलब एक दिन पहले है, तो इसको भी एक दिन पहले कर देंगे। मतलब बुधवार है तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। मतलब कि 27 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। इसी तरह हम लोग और दिन निकालते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग को दिया है 13 जनवरी
13 जनवरी 1985 को मंगलवार है। 1985 को मंगलवार है, तो हम लोग को 17 नवंबर 1307 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो हम पहले इसको देखेंगे कि ये मंगलवार इसका एक्चुअल में दिया है कि नहीं, और हम लोग को हमेशा याद करना है वास्तविक से काल्पनिक की ओर। वास्तविक से काल्पनिक की ओर हमको जाना है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि हमको किधर जाना है। वास्तविक जो डेट आएगा उससे हम काल्पनिक की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने निकालते हैं पहले 13, लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, प्लस 85, 85 में लीप ईयर्स हो जाएगा 21, प्लस 1900 का शताब्दी कोड 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। इसको काटेंगे हम लोग, काट लेना, 7 दूना 14, यहाँ पे कट जाएगा। इसका आ जाएगा 1, मतलब रविवार। यहाँ पे देखेंगे रविवार है दिन, लेकिन हम लोग कितना दिया है? मंगलवार, मतलब कि रविवार सोमवार मंगलवार प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा दिया है। यहाँ पे 2 दिन अधिक दिया है, तो हम लिख इसी तरह यहाँ पे निकालेंगे। 17 प्लस नवंबर का कोड 4, प्लस 7 वर्ष, प्लस इसमें 7 वर्ष में लीप ईयर्स हो जाएगा 1, और 1300 का 4 हो जाएगा शताब्दी कोड, डिवाइड बाई 7। यहाँ पे काटेंगे, 17 4 21 से ख़त्म हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 4 1 5 बटा के 7 इक्वल टू 5 आएगा शेषफल। 5 शेषफल आया हम लोगों को दोस्तों। तो यहाँ पे 5 शेषफल, तो इसका दिन निकालेंगे। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, मतलब कि हम लोगों का गुरुवार इसका एक्चुअल डेट नहीं है। ये गुरुवार डेट आया था, लेकिन हमको यहाँ पे प्लस 2 दिन बढ़ना है, तो यहाँ पे प्लस 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो गुरुवार के बाद आ जाएगा शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब इसका डेट आएगा शनिवार। पर आधारित जन्म पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग जन्म पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे कि होगा क्वेश्चन उसमें, मेरा भाई मुझसे 127 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 22 दिन बड़ी है, तो कौन मेरी मैं बताइए कितने दिन बड़ा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।